ब्रह्मा कुमारीज हरपालपुर। जल है तो कल है, जीवन सुरक्षित हर पल है। प्रदूषण मुक्त जल, स्वस्थ जीवन का हल। जल जन अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज हरपालपुर के द्वारा किया गया ग्राम दिद्वारा में कार्यक्रम। भारत सरकार के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारी द्वारा जल जन अभियान लोगों को जल के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। जल को बचाने की आज हम सबको बहुत आवश्यकता है। बीते वर्षों से जल के संकट से जूझ रहे मनुष्य जीवन को देखते हुए आज जल को हम कैसे सुरक्षित करें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जल को बचाने के लिए हर एक को स्वयं ही जिम्मेदार होना है, तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए जल को धरोहर के रूप में दे सकेंगे। बुंदेली न्यूज़। हमारा ये उद्देश्य है कि हम सभी को जल के प्रति जागरूक करें, जल सुरक्षित कैसे करें, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीते वर्षों में हम सभी ने जल के संकट से सामना किया है, तो हमें जल बचाने की आज बहुत आवश्यकता है। लेकिन जब जल बचाने की बात आती है तो सभी के मन में ये बातें आती हैं कि जल तो पृथ्वी पर 75% है, तो जल बचाने की हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो 75% में से 97% पानी ऐसा है कि जो समुद्र में है और खारा है, जो हमारे पीने योग्य नहीं है, और 2.5% पानी ऐसा है कि जो हमारे पीने योग्य नहीं है, वो ग्लेशियर या बर्फ के रूप में है, और 0.5% पानी ऐसा है कि जो हमारे पीने योग्य है। तो अब ऐसे पानी से हम 5% पानी से पूरे विश्व में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें जल के संकट से निकलने की बहुत आवश्यकता है, और इससे हम तभी निकल सकते हैं जब हम एक एक व्यक्ति जल को सुरक्षित करके और जल को संभालने का प्रयास करेंगे, उसको प्रदूषित होने से बचाएंगे। जब जल संरक्षण की बात करते हैं तो व्यक्ति कहते हैं कि ये तो एक राजनीतिक एजेंडा है, और इसका उद्देश्य है कि बस किताबों ज्ञान तक है कि दिखाना है कि हमने जल बचाते हुए अभियान चलाए हैं या ये किया है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो हमें इसमें प्रैक्टिकल में जल बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने पानी नदियों में देखा, हमने पानी कुएं में देखा, तो आने वाली पीढ़ी पानी कहाँ देखेगी। तो हमें ऐसी कोई संकट ना आए, हमें उसको बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, तभी हम जल संकट से निकल सकते हैं। जल संकट के लिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन वास्तव में यदि सोचें तो सही ये है कि पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि पानी के बगैर जीवन नहीं है ना। पानी के बगैर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह हमें अपने जीवन में इस पानी को महत्व देना है। आज हम व्यर्थ ही पानी को बहाते हैं ना, इधर उधर डालते हैं, लेकिन